दान मामले में पुलिस की कार्रवाई हुई है और वकीलों की शिकायत जीडी में दर्ज कर ली गई है और बार एसोसिएशन के दबाव के बाद की कार्रवाई की गई है। और देखिए, राम जन्मभूमि थाने में दर्ज हुई है तहरीर। ट्रस्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। और ऐसे में देखिए, चंपत राय पर केस दर्ज करने पर अड़े थे वकील। अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर भी केस दर्ज करने पर अड़े थे वकील। वकीलों के हंगामे के बाद बैकफुट पर आया पुलिस प्रशासन। महाघोटाले में ट्रस्ट के बड़े चेहरों की बढ़ेगी मुश्किलें। तो देखिए, अयोध्या के राम मंदिर दान गबन मामले में आंदोलित वकीलों के आगे आखिरकार पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा है। फैजाबाद बार एसोसिएशन के भारी विरोध और हंगामे के बाद राम जन्मभूमि थाना पुलिस ने वकीलों की तहरीर को जनरल डायरी यानी कि जीडी पर दर्ज कर लिया है। इससे पहले वकीलों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल राम जन्मभूमि थाने पहुंचा था और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर के अड़ गया था। वकीलों के चौतरफा दबाव और करारी कचहरी पर हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने इस शिकायत को आधिकारिक तौर पर दर्ज कर लिया है, जिससे अब इस पूरे महाविवाद में ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो देखिए, चौतरफा दबाव और इसके बाद देखिए किस तरीके से इन्होंने साफ कहा था कि जो भी आरोपी होगा उनकी कोई भी वकील पैरवी नहीं करेगा। वकीलों के आंदोलन के आगे झुकी अयोध्या पुलिस और बार एसोसिएशन की तहरीर को जीडी पर किया गया है दर्ज। राम जन्मभूमि थाने पहुंचा था वकीलों का प्रतिनिधिमंडल और चंपत राय, अनिल मिश्रा पर केस दर्ज कराने पर अड़े हैं वकील। और दान गबन मामले में अब ट्रस्ट के बड़े चेहरों पर बढ़ेगा शिकंजा। तो देखिए, जिस तरीके से ये मामला गरमाता जा रहा है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब ऐसे में वकीलों के प्रतिनिधिमंडल जो हैं, अब वो तमाम सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ आज जानकारी के लिए अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है। अब देखिए, जिस तरीके से तमाम वकीलों का प्रदर्शन जारी था, तमाम वकीलों की मांग जारी थी, अब ऐसे में बार एसोसिएशन के भारी विरोध और हंगामे के बाद राम जन्मभूमि थाना पुलिस ने वकीलों की तहरीर को जनरल डायरी यानी कि जीडी में दर्ज कर लिया है। अब ऐसे में तमाम लोगों पर जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से लगातार जो अधिवक्ता है वो मांग कर रहे थे, अयोध्या बार एसोसिएशन की ये मांग थी कि जो ये मामला है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का, इसमें बड़े लोग जो है, जो पदाधिकारी है, उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए क्योंकि उनकी भी जवाबदेही है। जिसमें वो साफ तौर पे नाम ले रहे थे कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और उसके अलावा जो व्यवस्थापक हैं गोपाल राव, उन पर एफआईआर हो, उन पर भी वो कार्रवाई शुरू हो जो अन्य 8 आरोपियों पर हो रही है। इससे पहले जो अधिवक्ता थे, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था 3 दिन का और उस दौरान उन्होंने बैठक में फैसला लिया गया था बार के कि जो चंदा चोरी में, जो चढ़ावा चोरी में आरोपी है, उनका केस कोई वकील नहीं लड़ेगा। अगर ऐसा करता कोई पाया गया तो उस पर 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटम पहले ही दिया गया था, अल्टीमेटम के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद आज जो अधिवक्ता है, जो बार के से जुड़े लोग हैं, अध्यक्ष के नेतृत्व में वो लोग सड़क पर उतरे थे। हालांकि इस दौरान पुलिस से हल्का नोकझोंक भी उनकी हुई है, लेकिन वो इस बात पर डटे रहे कि हमें बड़े अधिकारियों के सामने ही जो अपनी तहरीर है वो देना है, या तो हम राम जन्मभूमि थाने पर पहुंचकर वहां पर तहरीर देंगे। हालांकि बीच रास्ते में जो बातचीत है वो अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की और अधिवक्ताओं की होती है, जिसके बाद 4 प्रतिनिधि जो है वो अधिवक्ताओं के बार की तरफ से वो थाने पहुंचते हैं। थाने में तहरीर दी जाती है और सबसे बड़ी बात कि तहरीर देने के बाद वो वहां पर उसको जनरल डायरी में रजिस्टर कराते हैं, क्योंकि देखिए, कोई भी तहरीर दी जाती है तो उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है और रिकॉर्ड जो है वो पुलिस ने अपने पास रखा और एक रिसीविंग जो है वो मुहर मार करके अधिवक्ताओं को दी गई है। तो कहा जा सकता है कि मामले में बड़ी कार्रवाई है। और जिस तरीके से ये इससे पहले भी वकीलों की बुलंद आवाज नजर आई थी जब उन्होंने साफ ये कहा था कि अगर कोई भी वकील पैरवी करता है इन आरोपियों के पक्ष से तो उनको बार एसोसिएशन से बाहर निकाल दिया जाएगा, साथ ही साथ जुर्माना भी तय किया जाएगा। तो इसको लेकर के अब क्या अपडेट है? क्या कोई वकील राजी हो पाया है इन आरोपियों के तरफ से या उनके पक्ष से लड़ने के लिए?
अभी तक किसी वकीलों की तरफ से ये नहीं आया है कि जो केस है वो कोई लड़ेगा। और इसके अलावा क्योंकि देखिए आज भी जो बार है उसमें पूर्ण बहुमत के साथ ये फैसला लिया गया है कि कोई अधिवक्ता किसी का केस नहीं लड़ेगा। और आज तो ये बात भी आई थी कि अगर जरूरत पड़ेगी राम जन्मभूमि थाने तक जाना है, जो भी वकील नहीं जाएगा उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये बातें माइक लेकर के खुद जो बार के अध्यक्ष हैं वो बोलते हुए नजर आ रहे थे। तो कहा जा सकता है कि अधिवक्ताओं में एकजुटता नजर आ रही है, बार में एकजुटता नजर आ रही है। और उसका असर यही देखने को मिल रहा है कि अभी तक आरोपियों की तरफ से कोई ये नहीं कहने वाला आया है कि मैं आरोपियों की तरफ से जो उनका पक्ष है वो रखूंगा, कोर्ट में मैं उनका पक्ष रख करके उनकी तरफ से जो पैरवी है वो करूंगा। और इसका असर देखिए कि साफ नजर आ रहा है। आज एकजुटता नजर आई अधिवक्ताओं में। अधिवक्ता जो है वो एक साथ बार से निकलते हैं, कचहरी से निकलते हैं और सीधे वो राम जन्मभूमि थाने की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हालांकि पुलिस बल ज्यादा लगाकर उनको रोका जाता है। बाद में मान मनोबल के बाद बात जो है वो मानी जाती है, लेकिन 4 प्रतिनिधि को भेजा जाता है और तहरीर लेकर के वो रिसीविंग लेकर के आते हैं। और जो अधिवक्ताओं का दावा है, ये कहा माना जा रहा है कि उनकी शिकायत पर एफआईआर हो सकती है। अगर इस मामले में एफआईआर होती है तो ये बड़ी कार्रवाई है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार मांग की जा रही थी कि बड़े लोग जो हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी, और उसको लेकर के अधिवक्ता बिल्कुल ये बड़ा सटीक सवाल है कि बड़े लोगों पर कार्रवाई कब होगी। चंपत राय की बात कर लें या फिर अनिल मिश्रा की बात कर लें, एक सुर में इनके खिलाफ नारेबाजी की जाती है इन वकीलों के द्वारा और उनकी सिर्फ एक यही मांग है कि तमाम जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसी बीच देखिए कुछ दिन पहले गोपाल राव की भी तस्वीरें सामने आई थी, जब एक तरफ जहां तमाम जांच प्रक्रिया जारी है, लोगों के खाते खंगाले जा रहे हैं, लोगों के घर की शनाख्त की जा रही है, वहीं गोपाल राव जो व्यवस्थापक हैं वो मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस या विपक्ष की टीम वहां पहुंचने की कोशिश करती है, तमाम सवाल जवाब करने की कोशिश करती है, तो वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। नजरबंदी के किस्से सामने आते हैं। देखिए ये प्राइम न्यूज ने सबसे पहले ये तस्वीर चलाया था। प्राइम न्यूज के पास जो विश्वस्त है उन्होंने ये तस्वीर दी थी और तस्वीर जो है प्राइम न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। और तस्वीर में आप देखिए कि गोपाल राव उस समय शामिल हो रहे हैं जब उन पर आरोप लग रहे हैं, जो जांच के दायरे में है और एसआईटी जांच कर रही थी। और इसके अलावा वो आरती में शामिल हो रहे थे, जो वीवीआईपी जगह है वहां पर वो पहुंचे थे और रामलला के मंदिर में प्रांगण में पहुंचे थे, गर्भगृह में पहुंचे थे। इसी को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे और उसी को लेकर के अधिवक्ता भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर में जिसके ऊपर जांच चल रही है, जिस मामले को लेकर जांच चल रही है, उससे संबंधित लोग कैसे मंदिर के अंदर जा सकते हैं, उस जगह पर जहां पर ऑलरेडी जांच है, जो शक के दायरे में है। उसके अलावा वो वहां पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लीपापोती है वो इस मामले में हो रही है। और उसी को लेकर के प्राइम न्यूज ने खबर को दिखाया, उसका असर हुआ और उसके बाद जो है अधिवक्ता जो है वो लामबंद हुए और अधिवक्ता अब सवाल खड़ा करना शुरू कर दिए हैं। अब देखिए कि अधिवक्ताओं के तहरीर पर आखिर में अब इस मामले में क्या कुछ होता है, क्या एफआईआर होती है। अगर एफआईआर होती है तो ये बड़ी अपडेट है और बड़ी खबर है कि किसी भी अधिवक्ताओं के तहरीर पर, क्योंकि देखिए अब कुछ ना कुछ करना होगा। जीडी पर अगर उनकी तहरीर दर्ज की गई है और उसके अलावा तहरीर से रिसीविंग भी दी गई है, तो ये माना गया है कि जो आरोप अधिवक्ता लगा रहे थे उस आरोप को जो पुलिस है वो अपने पास रख ली है। अब उसके आधार पर वो उस मामले में आगे की कार्रवाई एफआईआर की कर सकती है। अमित, आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और लोगों में अब जो गुस्सा है वो भी देखने को साफ मिल रहा है, चाहे वकीलों की बात कर लें या आम जनता की बात कर लें, उन श्रद्धालुओं की बात कर लें जो हर साल या फिर कह लें कि हमेशा यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, दान पात्र करने के लिए आते हैं। तो आपसे यही सवाल रहेगा, क्या अब ट्रस्ट की तरफ से ट्रस्ट बढ़ाने के लिए कोई बात कही जा रही है, लोगों में वो ट्रस्ट फिर से उत्पन्न करने की कोई बात कही गई है? जो बायलॉज है वो उसमें कहीं ना कहीं देखिए टेक्निकल खामियां हैं और वो बायलॉज जब पढ़ी जाएगी, देखिए इसको लेकर के नजर जो है वो सबकी 6 तारीख की बैठक है, 6 जुलाई की बैठक है। देखिए ट्रस्ट में किसी भी निर्णय के ऊपर जाने के लिए पहले वहां के जो ट्रस्टी है उनसे बहुमत के आधार पर जो मत लिया जाता है कि ये फैसला करना है कि नहीं करना है, क्योंकि देखिए उसमें 12 ट्रस्टी को कहते मतों का होना आवश्यक है।
2/3 बहुमत चाहिए होता है अगर कोई नियम बदलना है या कोई चीजें लानी है या कोई प्रस्ताव को रखना है तो उसको लेकर के बहुमत चाहिए। और बहुमत देखिए 6 तारीख को यही बात होगी कि आखिर में उन दो बातों पे निर्णय होना है, या तो चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा होगा या इस पूरे मामले को लेकर के ट्रस्ट में बदलाव होने हैं, ट्रस्ट का नया गठन होना है, ट्रस्ट में संशोधन होना है, या ट्रस्ट की आगे की रूपरेखा क्या होगी, इसको लेकर के बैठक में निर्णय लिया जाएगा। और बैठक में अब देखने वाली ये बात होती है कि क्या